जय हिंद दोस्तों अभी अभी एक बढ़िया इंटरव्यू आ रहा है इंडिया एयर चीफ का। और वो इंटरव्यू से मैं 100% सहमत हूँ और आने वाले दिनों में वो होते भी मैं देख रहा हूँ। तो दोस्तों एक मज़ेदार वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद एंड जय श्री राम। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो चेहरा है, आप सब लोग इनको आज के समय पहचान गए होंगे। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में थे। एपी सिंह, भारत के एयर चीफ मार्शल, इन्होंने ये कहा ओपनली, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है कि भारत में जो टॉप लेवल पे लोग हैं ये बात खुलकर कर रहे हैं, क्योंकि ये बात डिस्कस की जाएगी तभी कल को एक सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ पाएंगे। इन्होंने खुलकर कहा, वी आर नॉट गेटिंग द बेस्ट पीपल। I think to some extent we need to create some incentive, some good environment so that we get the best people for the job. We are not able to get the best people for the job. People are going outward, they are going and working from other countries. I think we need to retain them here by giving them good payment, good incentive, good work environment, maybe some recognition. देश का जो बेस्ट टैलेंट निकलता है वो हमें नहीं मिल रहा। एयरफोर्स चीफ ने वार्निंग दी है कि जो हमारा टॉप टैलेंट है ये देश छोड़ के निकल रहा है। मौके ढूंढ रहे हैं लोग कि जी कहीं पर यूरोप में, यूएस में कहीं पर मिल जाए। और अगर हम चाहते हैं कि देश का बेस्ट टैलेंट हमारे देश के डिफेंस सेक्टर में सर्विस दे तो उसके लिए सीधी सीधी बात है, बेटर पे का इंतजाम करना होगा। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करना होगा। अगर आप चाहते हैं आपके पास वर्ल्ड क्लास पायलट्स, ऑफिसर्स ये सब हो, तो एक बार को आपको देखना होगा कि प्राइवेट कंपनीज आज के समय क्या पैकेजेस ऑफर कर रही हैं, आपकी सैलरी क्या है। और अगर दोनों में बहुत ही ज्यादा बड़ा गैप होगा तो आप समझ लीजिए किसी का अगर पैशन भी होगा ना कि मुझे एयरफोर्स को ज्वाइन करना है, वो भी रिग्रेटफुली यही कहेगा कि बट अगेन देयर इज सच अ बिग डिफरेंस इन द पे एंड अदर एस्पेक्ट्स कि वो आदमी एक बार को अपना करियर कहीं और ही देखेगा। तो ये बात ओपनली की जा रही है। इट इज वेरी गुड। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कह दिया, बहुत सारे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं सब देख लो, कोई भी प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं हो रहा। इसके ऑब्वियसली रीजंस बहुत सारे हैं। अगर हम तेजस को देखें, तेजस की जो मैन्युफैक्चरिंग हमको करनी थी, जो यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे, टाइम पर नहीं कर पा रहे, लगातार डेडलाइन मिस हो रही है। इसके पीछे ऑब्वियसली जो यूएसए से हमारे फाइटर जेट के इंजन आने हैं उनका डिले भी एक काफ़ी बड़ा एस्पेक्ट है। बट हम लोग फिर यूएसए पर निर्भर करते ही क्यों है? एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीए को लेकर रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है, बट वो जो प्रोजेक्ट है वो भी लंबे समय से आप अगर देखो तो डिलेड ही चल रहा है। उम्मीद ये है कि अभी जो एएमसीए की नई डेडलाइंस है इसको हम मीट कर पाएं। कावेरी जेट इंजन पर मैं वीडियो बना चुका हूं। पूरी इंटरनेट पर इंडियंस ने मुहिम चलाई कि कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को फंड करो। उसके बाद ऑफकोर्स न्यूज ये भी आई है कि कावेरी जेट इंजन को आज के समय टेस्ट किया जा रहा है रशिया में। ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रोक दिया गया है, रशिया में इसको टेस्ट किया जा रहा है। तो खोलकर एयर चीफ साहब ने साफ साफ बोला है कि प्रॉमिस करने का पॉइंट क्या है, डेडलाइन बनाने का पॉइंट क्या है, जब प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट करना ही नहीं है। और इस तरीके की ओपन फ्रैंक डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम जेन्युइनली चाहते हैं कि हम इंप्रूवमेंट देखें। और ये अज्यूम मत कर लेना कि ये बात जी एयर चीफ साहब ने ही बोली है। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं। इसरो के जो फॉर्मर चीफ थे सोमनाथ साहब, इन्होंने स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने ये कहा था कि आईआईटी से जो लोग निकलते हैं ना, आप सोच कर देखना कभी, इसरो में जो भी हमारे टॉप साइंटिस्ट हैं, जो भी हमारे आज के समय वहाँ पे ऑफिसर्स हैं, कोई भी आईआईटी का नहीं दिखेगा आपको। आईआईटी से निकलते ही सारे जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पर भागते हैं, जो बड़े बड़े पे पैकेजेस हैं वहाँ पे जाते हैं, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। देखिए, एक आदमी खुद की तरक्की के लिए जाएगा, दैट इज़ वेरी मच नेचुरल। मगर हमें यहाँ पर खुद कॉन्टेम्पलेट करना होगा कि इसरो, जिस पर कंट्री इतना ज़्यादा प्राउड फील करती है, वहाँ पर आईआईटी के लोग एक्चुअली काम करते ही नहीं है। आईआईटी के लोग कहाँ काम कर रहे हैं जी? हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि सुंदर पिचई गूगल के लिए काम कर रहा है ना। ठीक है, वहाँ पे गूगल के सीईओ वो बन गए और काफ़ी बार देख के अच्छा भी लगता है। सत्या नडेला वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट को लीड कर रहे हैं, बहुत सारे इंडियंस यूएस में काम कर रहे हैं। बट कितना अच्छा होता अगर हमारे बहुत सारे आईआईटीएंस इसरो में काम कर रहे होते, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे होते, एचएएल में काम कर रहे होते, डीआरडीओ में होते, इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करते। वुडंट दैट बी मच बेटर? ये बात सोमनाथ साहब ने 2023 में कही थी। 60% जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो रिक्रूटमेंट ड्राइव से ही निकल जाते हैं पे स्ट्रक्चर को देख करके। इतना, इससे 3-4 गुना ज़्यादा तो मैं किसी प्राइवेट कंपनी में कमा लूंगा। और घूम फिर के देखिए, आप जो अब देखते हैं कि अपार्टमेंट्स के रेट
1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ के आसपास जा रहे हैं। साल दर साल हम देखते हैं कि महंगाई दुनिया भर में बढ़ती जा रही है, तो अ पर्सन फील्स कंपेल्ड कि मैं सबसे पहले जो अपना पे स्ट्रक्चर है उस पर फोकस करूंगा। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, तो अपना टॉप टैलेंट हम एयरफोर्स में मान लीजिए या फिर इसरो में या फिर जो हमारा बाकी डिफेंस सेक्टर है वहाँ पर रिटेन कैसे करें। रिसेंटली मैंने ये एक बात नोट करी कि ये जो प्रॉब्लम है टैलेंट रिटेन करने की, ना सिर्फ भारत सरकार के सामने है, ये इंडियन कंपनीज के सामने भी है। ये इन्फोसिस, उसके अलावा TCS, रिलायंस, वेरियस कंपनीज है भारत में। ये लोग भी चाहते हैं कि हमारा जो टैलेंट है ये यूरोप या फिर US या फिर जापान और जगह ना भागे, ये इंडिया में काम करे। इसके लिए सीधा सीधा समाधान यही है, आपको एम्प्लॉयज को ज्यादा सुविधाएं देनी होंगी। सिर्फ सैलरी से बात बनती नहीं है। एयर चीफ मार्शल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी बोली है, सिर्फ इंसेंटिव से आपको आदमी नहीं मिलता, आपको एनवायरनमेंट से भी मिलता है। अब भारत में अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, जो भी अब एयर पोल्यूशन या फिर और जो हमारे यहाँ जो भी इश्यूज हैं वो सब तो है ही, बट अगर हम वर्क एनवायरनमेंट की बात करें तो वहां पर बिल्कुल फ्लेक्सिबल हेल्थ इंश्योरेंस, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, वर्क एनवायरनमेंट, इस सब को अगर हम जितना बेहतर करते रहेंगे और इस बात को हम एडवर्टाइज करेंगे, देश के सामने रखेंगे कि देखिए ये है वर्क एनवायरनमेंट इसरो का या फिर DRDO का, इट विल अट्रैक्ट द टॉप टैलेंट ऑफ इंडिया। और मेरे हिसाब से नीड ये है कि इन सब सेक्टर्स में सैलरी के साथ साथ हम एक बड़ा अपग्रेड करें इन द वर्क एनवायरनमेंट एज वेल। अगर मैं वैसे बात करूं बेसिक पे की, तो जो विंग कमांडर है भारतीय एयरफोर्स में, तो एट मैक्स उनकी सैलरी 2 लाख के आसपास जाती है। मतलब कि एनुअल पैकेज यहाँ पर हो गया करीब 24-25 लाख के आसपास का। इसमें आप चलिए कुछ पर्क्स, इंसेंटिव्स वगैरह वो सब कुछ डाल भी दो ना, तब भी 30 लाख तक बात पहुंचती है। यहाँ पर खुल करना, ट्विटर पे लोग कहते हैं कि आज के समय 50 लाख पर एनम का पैकेज कम पड़ता है, क्योंकि एक अच्छा अपार्टमेंट आपको लेना है वही 2-2.5 करोड़ के आसपास का आता है। तो समथिंग नीड्स टू हैपन। हमारे देश में देखो हो क्या रहा है, प्रॉपर्टी इज रिडिकुलसली एक्सपेंसिव। बारिश थोड़ी बहुत आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हालत है वो काफी हद तक दिख जाती है देश की फाइनेंशियल कैपिटल में। तो नीड ये है सरकार की कि हम आइडेंटिफाई करें वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर हम भारत का टॉप टैलेंट रिटेन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो टैलेंट बाहर कहीं ना जाए, देश के लिए काम करे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आपका ओपिनियन यहाँ पर क्या है? हम लोग क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं ताकि जो देश का टॉप टैलेंट है भारत को छोड़कर ना जाए, इंडिया में ही काम करे। एक बार को यहाँ पे आप लोग ये कह सकते हैं कि ट्रंप अपनी जगह बने रहे तो हमको कुछ ज़रा करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ, कुछ हद तक ये बात सही है, बट ट्रंप भी जो आज के समय कर रहे हैं ये टेम्परेरी है। एक बार US के मिड टर्म इलेक्शंस हो जाएंगे तो उसके बाद ट्रंप भी ठंडे पड़ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप भी 2-3 साल तक ही हैं। इवेंचुअली उनका टेन्योर भी खत्म हो जाएगा। और ट्रंप भी ये बात खुलकर कहते हैं कि इंडिया से ना मुझे टॉप टैलेंट चाहिए। इंडिया कमाल का टैलेंट प्रोड्यूस करता है, मैं चाहता हूं इंडिया का टॉप टैलेंट जो USA में आता है वो वापस भारत में ना जाए, वो फिर USA में ही काम करता रहे। ये बात ट्रंप ने खुलकर कही है कि मैं कई बार देखता हूं कि उनके लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ाई करते हैं फिर वापस चले जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, कोई बड़ी कंपनी खोल देते हैं। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं ये टैलेंट USA में ही रहे। We need high-skilled workers in this country. Yes. We need to recruit the best and brightest from the world. Every I time agree. we get somebody super intelligent from India or Europe, any country, that's 3 of us one are less- immigrants, sir. Yeah, and 3 of the 4 here are immigrants, the ones without the ties. And we could get these great people into our country, and that's a loss for our adversaries and our competitors, and it's a gain for us. But I've never heard you talk about this. Can you please promise us you will give us more ability to import the best and brightest around the world to America? I do promise, but I happen to agree. That's why I promise. Otherwise, I wouldn't promise. Let me just tell you that it's so sad when we lose people from Harvard, MIT, from the greatest schools, and lesser schools that are phenomenal schools also. And what I wanted to do, and I would have done this, but then we had to solve the COVID problem because that came in and, sort of dominated for a little while, as you perhaps know. But what I want to do and what I will do is you graduate from a college, I think you should get automatically as part of your diploma a green card to be able to stay in this country. And that includes junior colleges too. Anybody graduates from a college, you go in there for 2 years or 4 years. If you graduate or you get a doctorate degree from a college, you should be able to stay in this country. And you know more stories than I do, but I know of stories where people graduated from a top college or from a college and they desperately wanted to stay here. They had a plan for a company, a concept, and they can't. They go back to India, they go back to China, they do the same basic company in those places,
and they become multi-billionaires employing thousands and thousands of people, and it could have been done here. अब यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि ये वाला ट्रम्प अलग है, फिर जो हार्वर्ड में फॉरेन स्टूडेंट्स की एडमिशन को ये बैन कर देता है वो ट्रम्प अलग है। देखिए अभी मिड टर्म इलेक्शंस का ट्रम्प को काफ़ी डर है कि वाइट वॉश ना हो जाए, बुरे हाल ना हो जाए मिड टर्म इलेक्शंस में, तो उसको लेकर ये काफ़ी उटपटांग हरकतें करेंगे। बट ओवरऑल ट्रम्प की जो विजन है, जो इनके पार्टी के बाकी लोगों की विजन है, वो क्लियरली ये है, इंडिया से इनको टॉप टैलेंट निकालना है और ये चाहते हैं कि ये टॉप टैलेंट निकाल कर वापस कभी इंडिया ना जाए, वो यूएस में ही रहे। सो इट्स अ फाइट फॉर द टॉप टैलेंट दैट इंडिया प्रोड्यूसेस। क्वेश्चन यही है कि इसमें हम अपने लोगों को मैक्सिमम कितना रिटेन कर पाएंगे। तो आपके जो थॉट्स हैं, आपके ओपिनियंस हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जानना चाहूँगा व्हाट यू गाइस हैव टू से। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन यही पूछूंगा कि भारत